दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 की। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और 2024 एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका सैम्पल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले सैम्पल पेपर 1 करवा दिया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है और आपके जुलाई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्यूशंस के साथ में अवेलेबल करा दिए गए हैं। इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन, एक दो क्वेश्चन के नहीं, हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका आ गया है द 8.5 hours long a day inside the hide was a fruitful as the zamba tree standing tall on the edge of अंबरजारा। तो आपको याद आ गया होगा ये कौन सा है, ये वाला आपका चैप्टर कौन सा है, आपको याद आ गया होगा। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये है आपका इनटू द वाइल्ड, है ना। इनटू द वाइल्ड से है ये। तो चलिए अब देखते हैं ये आपका चैप्टर जो है इससे किस तरह के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ समझ जाओगे आप, यहाँ से लेकर के ये पैराग्राफ चल रहा है आपका। ठीक है, और ये पैराग्राफ और है, अगेन जो है ये पैराग्राफ, अगेन यहाँ पर आ जाइए और आइए नीचे की तरफ। पहला ए पार्ट से शुरू करते हैं, कंप्लीट द वेब। यहाँ पे आपको वेब दिया गया है, अगर आप उस पैसेज को पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह से पता भी होगा। अगर आपने स्कैनिंग वाला देख लिया होगा तो वहां पर स्कैनिंग द एरिया विजुअली, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्कैनिंग द एरिया विजुअली। मैं आंसर्स बताऊंगा, लिखित आंसर्स दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ट्रेडिंग, यहाँ पर जो है ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा, कॉशियसली अमंग द लीव्स, है ना। अगेन जो है यहाँ पर ट्राइंग में क्या आ जाएगा, ट्राइंग में आ जाएगा टू मेक मिनिमल साउंड। और वॉचिंग में क्या आ जाएगा, वॉचिंग में आ जाएगा विद वाइड ओपन आईज। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन को देखिए, इस तरह से हम दे देंगे, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है कंप्लीट द फ्लो चार्ट, अभी फ्लो चार्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अलार्म कॉल, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपने पढ़ लिया तब, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लियोपर्ड में था। तो ये जब वो लियोपर्ड था प्रेजेंस तो क्या हुआ था, लीडर ऑफ द गैंग मेकिंग अलार्म सेल, है ना, अलार्म कॉल्स। और यहाँ पर देखिए मैं इसके आंसर्स को दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक्सप्लेन, आपको करना है आई वॉज अलोन हेयर लाइक ए फॉक्स, आपको इसको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो ये रहा इसका आंसर। अगेन जो है आपका A4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें, हैव यू एवर बीन ऑन ए सफारी और ट्रेवल्ड थ्रू ए जंगल, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से ये आंसर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे A5 नंबर आप देख सकते हैं, डू एज डायरेक्टेड है। अब डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका डू एज डायरेक्टेड में। तो सबसे पहले देखिए A5 में क्या बोला गया आपसे, द सराउंडिंग वर रिमाइंडिंग मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस बिगिनिंग द सेंटेंस विद आई। जब आई से इसको हम स्टार्ट करेंगे तो द सराउंडिंग वर का क्या, आई के साथ में वॉज आ जाएगा। तो आई वॉज, तो आई, ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास ए और डी ऑप्शन बचे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडिंग मी है, तो रिमाइंडिंग का क्या हो, रिमाइंडिंग, रिमाइंडिंग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई वॉज, तो आई एन जी तो आपका हट जाएगा, क्या हो जाएगा, आज वो आई वॉज बीइंग आ जाएगा, आई वॉज बीइंग आ जाएगा, आई वॉज बीइंग आ जाएगा। बीइंग भी नहीं है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन भी, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज बीइंग रिमाइंडेड बाई द सराउंडिंग, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है, the petrified langoose is speeded to the trees near and far and
secured their places on the tree tops, rewrite using not only but also। तो not only और but also को उपयोग करके हम कैसे लिख देंगे, the petrified langurs not only speeded to the trees near and far but also secured their places on the tree tops। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपको अपहीवल और प्रीडेटर एंड होवरिंग और एंटेलोप, इसके चारों के मीनिंग्स आपको बताने हैं, जो आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे इसके हिसाब से। ठीक है ना, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसी के हिसाब से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चारों के ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज स्टडी जो नॉन टेक्सुअल ग्रामर है वहां से आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ये 4 मार्क्स देगा। इसका B1 सेक्शन जो है 3 मार्क्स का रहेगा आपका। तो डू एज डायरेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले माई ऑन्ट सेड टू मी, B1 में बोल रहा है माई ऑन्ट सेड टू मी आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ द डिमाइज ऑफ योर फ्रेंड, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच में बताना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो हम माई आंट टोल्ड मी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो माई आंट टोल्ड मी कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। माई आंट टोल्ड मी इसमें भी है, ठीक है, माई आंट टोल्ड मी इसमें भी है, माई आंट टोल्ड मी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अब सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा दैट भी लगेगा सब में, तो दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी है, और माई आंट टोल्ड टू मी तो टू नहीं होगा, माई आंट टोल्ड मी होगा। ठीक है ना, और माई आंट टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आई एम का क्या हो जाएगा, सी वॉज आ जाएगा। आई एम जो है ये चेंज हो जाएगा सी वॉज में, तो सी वॉज इसमें भी है और सी इज है, तो ये गलत हो गया, सी वॉज, यानी कि ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। माई ऑन्ट टोल्ड मी दैट सी वॉज वेरी सॉरी टू हियर ऑफ द डिमाइज ऑफ माई फ्रेंड, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इट वॉज ए सिंपलर एंड शॉर्टर वर्जन। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट वॉज नॉट ओनली ए सिंपलर, इट वॉज नॉट ओनली ए सिंपलर, क्योंकि ए सिंपलर है यहाँ पर ए यूज हो रहा है, तो ए इसमें नहीं है तो ये तो हट गया, ए इसमें नहीं है तो ये भी हट गया। ठीक है, बट ऑल्सो ए शॉर्ट, यहाँ पे जब ए यहाँ पे यूज किया तो हम इसको ए लेंगे यहाँ पर, बट ऑल्सो ए शॉर्ट वर्जन, बट ऑल्सो ए शॉर्ट वर्जन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें नहीं है ए, यहाँ पर आपको ए मिल रहा है, यहाँ पर आपको ए मिल रहा है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है आपका उसको देख लेते हैं। फ्लड्स आर द मोस्ट रिकरेंट नेचुरल calamity hitting India almost every year. Choose the correct form of complex sentence. Complex में बनाना है आपको, तो इसका complex क्या हो जाएगा, floods are the most recurrent natural calamity। ठीक है, that यहाँ पे क्या आ जाएगा, that आ जाएगा, that वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। that के साथ is है, ये गलत है, that के साथ हिटेड है, ये भी गलत है, यानी कि आपका, और इसमें that है ही नहीं, टू बी, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी सही है और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्लड्स आर द मोस्ट रिकरेंट नेचुरल कैलामिटी दैट हिट इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर, दैट हिट आ जाएगा यहाँ पे, ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट बी में आपको स्पॉट एरर करना, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर, तो यहाँ पे आई एम हटा करके पूरा का पूरा आई लाइक टू सी मूवी एट द थिएटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, सॉरी यहाँ पर आपका ये तो 12 नंबर का है, बाकी बचे हुए टोटल मिला के 18 नंबर का आएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट कंप्लीट एक्टिविटीज बिलो, इसको पढ़ना है आपको। लार्ज
गैदरिंग ऑफ पिलग्रिम्स, ए पुश फ्रॉम बिहाइंड, इस तरह से ये पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और इसको पढ़ लीजिएगा आप, और आगे आ जाइए, थोड़ा सा और है बचा हुआ ये पैराग्राफ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आंसर्स देने हैं। तो 2 मार्क्स का है पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड कितने थे, तो 50 थे, मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड एट द प्लेस कितने थे, 12 lakhs थे। हमने पैराग्राफ पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाओगे। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड कितने थे, तो 16 है। और द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द स्टम्पेड ऑकर्ड, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार, जो कि हमने अभी इस पैराग्राफ को देखा उसमें है, ठीक है। पढ़ लेना उसको ढंग से। अगला जो क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है, ये मैं आपको पीडीएफ प्राप्त करने का निर्देश जो है वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ, पीडीएफ सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा, है, ठीक है। इसके लिए जो है गाइडलाइंस मैंने नीचे दिए हैं लास्ट वीडियो के एंड में, पीडीएफ सॉल्यूशन एट वीडियो एंड, ठीक है। वीडियो एंड होगा जब आपको पता चल जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बोलूँगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वहाँ लिख दिए हैं हमने। लिस्ट 2 रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड टू अवॉइड सच डिजास्टर अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब उस राइटर के हिसाब से जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, तो कौन से 2 रिफॉर्म्स हम जो है यहाँ पे उसको अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 रिसोर्सेज जो है हमने रिफॉर्म्स जो है नीडेड वो हमने दे दिए हैं। 2 के 2 आंसर्स हो गए। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द कंक्लूजन यू अराइव्ड एट आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। आप जो है इस पैराग्राफ को पढ़ने पे कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ये आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर मेरे हिसाब से, बाकी आप अपना चेंज कर सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन में अवर्ट डिजास्टर एट पब्लिक फंक्शंस। गिव योर ओपिनियन अबाउट द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। 2 मार्क्स देगा आपको, तो आपके के हिसाब से लिखना है, मैंने अपने हिसाब से आंसर गिवन है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, लैंग्वेज स्टडी है यहाँ पर। तो A5 जो है आपका लैंग्वेज स्टडी है। अब इसमें क्या बोल रहा है, वट डू पुलिस नीड परमिशन टू इंस्पेक्ट ए पब्लिक गैदरिंग ऑफ 2 लाख पीपल, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका बताते हैं मैं आपको, इसके सारे के आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको, अच्छा ठीक है दे ही देता हूँ, नहीं, ठीक है। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग हो जाएगा, पुलिस डू नॉट नीड हो जाएगा। पुलिस डू नॉट असर्टिव में बनाना, तो पुलिस डू नॉट नीड परमिशन टू इंस्पेक्ट ए पब्लिक गैदरिंग ऑफ 2 लाख पीपल, ये हो जाएगा इसका आंसर। पुलिस डू नॉट, ये सही लग रहा है क्योंकि सब में नीड नीड है, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, आइडियाज हैव बीन फ्लोटेड बट हार्डली एवर इम्प्लीमेंटेड। हाँ वो तो सही बात है, आइडिया तो सबको ही देते हैं, लेकिन बहुत ही लोग कम है जो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करे। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग ए सिंगल वर्ड इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे हार्डली एवर है ना, इसकी जगह जो है सिंपल वर्ड जो है हम कौन सा यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो हार्डली एवर यानी रेयरली हो जाएगा, रेयरली इज द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आइडियाज हैव बीन फ्लोटेड बट रेयरली इंप्लीमेंटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो यहाँ पर कॉलम ए में एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जज्ड, ठीक है ना। एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब मैंने यार अंदाजा लगाया, तो अप्रोक्सीमेटली जजमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा भैया इसका आंसर ये रहा, ठीक है। और नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस का क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस का हो जाएगा आपका, यानी कि हमें जो है इसको क्या करना है, फेलियर टू गिव अटेंशन, है ना। नेग्लिजेंस, प्रोवोक्स, प्रोवोक्स जो है अराउज हो जाएगा, प्रोवोक्स का तो अराउज हो गया। डिवाइस का प्लान हो जाएगा,
और नेग्लिजेंस का ये हो जाएगा। लो जी साहब, ये है आपका आंसर, ठीक है। बी, फिर ए, पहले का बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। ओके, अब जो है आपका सेक्शन बी शुरू होता है समरी राइटिंग, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का समरी राइटिंग है। प्रिपेयर समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 2A गिवन इन द सुटेबल टाइटल, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, जो अभी आपने पढ़ा था पैराग्राफ ऊपर, उसका समरी राइटिंग करनी है। तो यहाँ पे समरी मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है माइंड मैपिंग का क्वेश्चन है। प्रिपेयर माइंड मैप टू शो द बेनिफिट ऑफ गेम्स एंड इन स्पोर्ट्स। बेनिफिट ऑफ गेम्स एंड इन स्पोर्ट्स, यूज योर ओन आइडिया, फ्लो चार्ट एंड स्ट्रक्चर वगैरह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से दिया है इसका। बेनिफिट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, देखो इसमें आपका जो है सबसे पहले टीम स्पिरिट एंड स्पोर्टमैनशिप जागती है, ये सबसे बड़ी बात है। फिटनेस एंड स्टेमिना बढ़ता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। किलर इंस्टिक्ट जो है, ये भी अच्छी बात है इसकी, और ग्रुप बिहेवियर भी बढ़ता है, ये भी है। इसके सब पॉइंट्स आप जो है बता सकते हैं, सब पॉइंट्स जो है इनमें लिख सकते हैं। और विल टू विन होता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स का क्या है, विल टू विन होती है, इच्छा होती है जीतने की। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा इसका आंसर माइंड मैपिंग का। उसके बाद आइए सेक्शन 2 में पोएट्री सेक्शन जो है इसकी बात करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट गिवन है, 10 मार्क्स का है ये आपका सेक्शन 2 पोइट्री से। और यहाँ पर जो है आपको ये पोइट्री दी गई है, इस पोइट्री को पढ़ लेना है, समझ लेना है थोड़ा सा, और इसके बाद आ जाइए इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को पिकअप करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 मार्क्स के, तो इनको करना है आपको। इन सभी के आंसर्स मैं दे देता हूँ। पिक आउट द लाइन्स दैट डिस्क्राइब द पोएट्स स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। सेकंड जो क्वेश्चन है, द रिवर हैज ए शॉल, इलुबरेट कॉन्सेप्ट इन योर वर्ड्स एज द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो ये आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सारे के सारे जो है ये आपके 2-2 मार्क्स के कैरी कर रहे हैं। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, अगेन 2 मार्क्स, देन 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह का आपको यहाँ से 10 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने पे। 5 क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, फिर देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, फिर ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, अगेन जो है आपका ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, और ये है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो आंसर्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से अपने अच्छे तरीके से जो है लिखा है। छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि बड़ा है तो 1-2 लाइनों को कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो है बी, इसमें पार्ट आया है अप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर आपको जो है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड दिया गया है, और इसका अप्रिसिएशन आपको लिखना है पोएम का। ये 4 मार्क्स आपको देगा। तो ये है आपका पोएम, ठीक है। और इसके अप्रिसिएशन को बता देता हूँ मैं नीचे की तरफ। ये रहा इसका बी पार्ट का अप्रिसिएशन विद आंसर। तो यहाँ पर ये रहा इसका अप्रिसिएशन, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, बट ये जो है करेक्ट है इसका आंसर। इसके बाद थर्ड जो सेक्शन है, इसमें राइटिंग स्किल आ जाएगा। 16 मार्क्स दे के जाएगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी इसमें से एक ही करना है, एनी वन, ये याद रखना है। कोई भी सेक्शन, आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। ए सेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम, फिर इसके बाद बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, हर में केवल एक ही करना होता है। सबसे अच्छा होता है कि आप जो है कोई वर्चुअल मैसेज लिख दे। वर्चुअल मैसेज सबसे छोटा होता है और इजी होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बाकी सारे जो है ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये भी बड़ा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्चुअल मैसेज जो है छोटा भी होता है और 4 मार्क्स देने में आसान होता है। 4 मार्क्स लेना है तो वर्चुअल मैसेज लिखना सीखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं कहूँगा, अगर आप अच्छे प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, तो वर्चुअल मैसेज की तैयारी कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। लिखने का कुछ नहीं है, सबका सब कुछ सेम ही होता है, बस आपको थोड़ा सा जो चीज़ वहाँ पे पूछी गई है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टली वन टू टिकट्स टू ए पॉपुलर ड्रामा for the weekend, draft message in about 50 to 70 words to convey this news to your best friend and to invite him to accompany you। आपने जो है अन अन मतलब आपने सोचा भी नहीं था, और आपने जो है 2 टिकट्स देख लिए, मतलब जीत लिए किसी पॉपुलर ड्रामा के वीकेंड पे। और जो है उसके लिए आपको एक मैसेज देना अपने दोस्त को कि भैया मैंने ये जो है टिकट प्राप्त किया है, और मैं तुम्हारे को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आ जाओ, तुम मेरा साथ दो इस ड्रामे में चलने के लिए। ये पार्ट आप कर सकते हैं। फिर आपको और पार्ट भी दिया जाएगा, अगर आप ये नहीं करना चाहते और कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या दिया गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, आप जो है एक्सीलेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन जर्नलिज्म, ठीक है।
आप जो है अपना, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, यू विश टू डू योर अंडर ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड्स दिस program, prepare a statement of purpose in about 150 words which will help you to get admission to the university, add your own details। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन से, तो ये आपका देखोगे तो एक तो आपका ए पार्ट में जो आ रहा है ड्राफ्टिंग मैसेज का, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का आ रहा है, दूसरा जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगा, और तीसरा जो आपको एक और देखने को मिल रहा है ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जैसे ड्राफ्टिंग मैसेज का है तो ये रहा वो ड्राफ्टिंग मैसेज। ठीक है, इसके और पार्ट में जो है पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, और पार्ट जो है इसमें आपका जीडी है जो ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन हो गया आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के बी पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब ये अगला जो है फिर से आपको बी पार्ट जो देगा, इसमें भी 3 पार्ट्स पूछेगा, 3 में से कोई भी आपको फिर से 1 अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है, अब इसमें से एनी वन अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स फिर से मिलेंगे आपको। यहाँ पर ईमेल राइटिंग करनी है आपको, स्पोर्ट्स कमेटी जो है आप उसके लिए हिसाब से करेंगे, सेक्रेटरी हैं आप। ठीक है, तो या तो आप ईमेल राइटिंग कर दें, सबसे ईजी ये है, पहला ही ऑप्शन ईजी रहता है इसमें। ईमेल राइटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कई बार ईमेल लिखा होगा। दूसरा रिपोर्ट राइटिंग है, थोड़ा बड़ा होता है तो इसको ना ही करें तो बेहतर होगा। बाकी मैंने तो दिए आपको सारे सॉल्यूशंस हैं। इसके और पार्ट में जो है आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा बड़ा और हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैंने आंसर दिए हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो है आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, ईमेल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो ये हो गया आपका। इसके और पार्ट में जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो आप सिंपल क्वेश्चंस जो हैं आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन सी स्टार्ट होगा ये आपको 4 मार्क्स फिर देगा। ठीक है, इसमें आपको एनी वन फिर से करना है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल एक ही करना है, ऑप्शन मिलते हैं 3-3, तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर जो है आपको क्या करना है, स्पीच राइटिंग करनी है, या फिर और ऑप्शन में जो है कंपेयरिंग करनी है कि आप जो है एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं कॉलेज में, तो उसके लिए। उसके अलावा जो है एक और पार्ट है जो आपका एक्सपांसन ऑफ आइडिया, जिसमें फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ये है। तो आप सारे कर सकते हैं। स्पीच राइटिंग जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके और ऑप्शन में आ जाइए। ठीक है, स्पीच राइटिंग हो जाएगा आपका, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। और ऑप्शन में कंपेयरिंग है, और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, जो है कंपेयरिंग के बाद में आ जाता है आपका फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ठीक है, इसके ऊपर अपने विचार। तो ये रहा आपका आंसर। अगला जो है इसमें आपका डी सेक्शन पूछा जाएगा, ये भी 4 मार्क्स देगा आपको। कोई भी एक ही करना है, इसमें भी खास बात है कि आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है जो करना चाहते हैं। रिव्यू लिखना चाहें तो रिव्यू लिख सकते हैं, रिव्यू थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता है। उसके अलावा जो है ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। और ऑप्शन में है आपके पास में अपील, अपील भी आप कर सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी करिए, मैं तो कहूँगा रिव्यू जो है वो थोड़ा सा बेस्ट रहता है। आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा कम ध्यान देता है रिव्यू में। ये चीज़ आपको खास बात है। ये तो आप जो है अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले इसी को अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पर 4 मार्क्स आपको मिलता है। और ये रहे आपके इसके आंसर्स। टाइटल ऑफ बुक दे दिया है, सब्जेक्ट स्टोरी क्या हो सकती है, ठीक है, लैंग्वेज क्या यूज़ किया है, प्रेजेंटेशन बेनिफिट क्या है, मैसेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसका और ऑप्शन में जो है, अब पॉजिटिविटी इन लाइफ के बारे में पूछा गया है तो ये बता दिया मैंने। इसके और ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, आ जाइए। सेक्शन नंबर 4 जो है नॉवेल सेक्शन से है आपका, और यहाँ पे आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, ये सारे आंसर्स हम देंगे, डिस्कस करेंगे। और उससे पहले, आंसर्स से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका सिस्टम जो है पीडीएफ प्राप्त करने का। बाकी मैं आंसर्स बता देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चंस के भी, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आंसर्स देखते हैं अपने सेक्शन की, जो 5th सेक्शन है नॉवेल का।
फिफ्थ का ए जो पार्ट है इसकी बात करते हैं। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। रॉबिन्सन जो है वो आपका किससे मैच हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डैनियल से। तो रॉबिन्सन फर्स्ट वाला जो है डैनियल से मैच हो जाएगा आपका। अगेन जो है गुलिवर्स ट्रैवल जो है आपने पढ़ा है, ये किससे मैच हो जाएगा आपका, जोनाथन स्विफ्ट से। अगेन जो है फ्रैंकेनस्टीन किससे मैच करेंगे आप, थर्ड वाला मैरी सैली से। तो ये हो गया आपका, बचा हुआ तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, इससे मैच कर लीजिए आप, जेन एच से। अब जो है आपका नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन। ये आपको मैचिंग के ही आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिलते हैं, हाफ हाफ नंबर सही रहेंगे आपके लिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो विच डिफाइंस द एलिमेंट ऑफ नॉवेल। अब यहाँ पे आपके बॉक्स, ये बॉक्स में ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से जो आपको चूज करके यहाँ पे राइट ऑप्शन को फिलअप करना है। द लैंग्वेज एंड टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर फॉर हिज नरेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, तो नरेशन के लिए जो हम वो टेक्निक यूज करता हूँ उसको बोलते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल, द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी थीम। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस, वो क्या कहलाती है हमारी कॉन्फ्लिक्ट। आपको मैंने क्वेश्चन पेपर्स करवाए हैं 2023 के, दोनों पेपर मेन एग्जाम के और जो जुलाई एग्जाम है उसके जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। और जो है बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सेटिंग। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सेट। ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑप्शंस करेक्ट, 4 ही चूज करने थे इसमें हमको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बी पार्ट, इसका फिफ्थ का बी पार्ट। आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के जो है आंसर्स लिखने हैं। 50 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली इसने बोला है, 4 मार्क्स यानी कि 2 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैंने दोनों आंसर दे दिए, पहला आंसर ये रहा और सेकंड आंसर ये रहा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो फिफ्थ का सी है, इसमें भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे, इसमें भी आपको 50 वर्ड्स में आंसर को लिखना है। अटेम्प्ट दोनों ही करने हैं, आपको 2 2 मार्क्स जो है मिलेगा इससे। और दोनों का आंसर जो है आप देख सकते हैं, ये रहा फर्स्ट का आंसर, ये रहा सेकंड का आंसर। अब फिफ्थ का जो डी पार्ट है ये भी 4 मार्क्स का है, इसमें 2 मार्क्स तो आपका टेबल देगा और 2 मार्क्स जो है सेकंड क्वेश्चन देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका डायलॉग और स्पीकर और लिसनर कौन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था तो ज़्यादा मैंने इसको टेबल बना के ड्रॉ करके कर दिया। और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट के बारे में भी हम 50 वर्ड्स में बता देंगे। तो ये रहा पहले का आंसर, तो फर्स्ट का आंसर तो यहाँ से हो जाएगा आपका और सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन था, इंग्लिश सैम्पल पेपर नंबर 2। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं, ये दूसरा देख रहे हैं। अगेन जो है नेक्स्ट पेपर आपका आ रहा है, बायोलॉजी के 5 पेपर करवा दिए गए हैं, केमिस्ट्री के 5 करवा दिए गए हैं, फिजिक्स के 5 आने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 5 आने वाले हैं, इस तरह से सारे आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप जो भी पीडीएफ लेना चाहें वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वो भी आप जो है शेयर करके ले सकते हैं, 5 स्टूडेंट्स मिल करके एक पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो आपका जो है पर कैंडिडेट 10 रुपीज़ का चार्जेस आएगा, तो आराम से आप इनको ले सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।